गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग ऐसे राइटिंग ही करेंगे। इसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि कथा लेखन कैसे आत्मकथा जो होती है, मतलब हम वो चीज़ हैं वैसा बन के लिखना है। ये वाला मैंने एक ऐसे भी आप लोगों को करवाया है, आई थिंक पेड़ के ऊपर ही करवाया है। तो आज उसी उसी टाइप का दूसरा एक करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि कैसे आत्मकथा लिखी जाती है। तो देखेंगे ये वाला जो है टॉपिक, ये है एक फूल की आत्मकथा। फूल, फ्लावर, सबको पता होगा फूल किसे कहते हैं। तो एक फूल की जो आत्मकथा यानी उसका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे बड़ी हुई, वहाँ से लेकर के कैसे उसने प्रोग्रेस किया, क्या क्या किया, क्या क्या फेस किया, प्रॉब्लम्स फेस की। तो आत्मकथा में हमें वो फूल बन जाना है और उसकी जीवन के बारे में हमें लिखना रहता है। बस ये भी एक ऐसे राइटिंग, और सबसे इजी ऐसे राइटिंग यही होता है, क्योंकि हम लोग एक कहानी बन के लिखते हैं। और अगर दूसरे टाइप के ऐसे आते हैं तो हम लोगों को उस टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज चाहिए होता है। इसके लिए ये वाला ऐसे चूज़ करेंगे ना, अगर अच्छे से आपको लिखना आ गया तो ये ऐसे बहुत ईज़ी पड़ता है करने के लिए। अभी जैसे कि देखेंगे, जी हाँ, मैं गुलाब का एक मुरझाया हुआ फूल हूँ। अब वो गुलाब का फूल कैसा हो गया है, मुरझा चुका है, यानी वो जो खिली हुई उसकी खुशबू थी वो अब मुरझा चुकी है। तो वो बता रहा है अपने बारे में। 2 दिन पहले अगर आप लिखोगे ये ऐसे तो आपको आत्मकथा मतलब ऐसा है कि आपको वो चीज़ बन जाना है। जैसे आ गया एक पेड़ की आत्मकथा, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, मैं मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरा नाम यह है, मैं इस पर्वत के पास रहता हूँ, मेरी मेरी मैं पर्वत में थोड़ा छोटा आकार का हूँ, मतलब ऐसे करके अपना इंट्रोडक्शन देके, यानी मैं यूज़ करना है, आपको बनना है वो चीज़। तो इस तरीके से, जी हाँ, मैं गुलाब का एक मुरझाया हुआ फूल हूँ। 2 दिन पहले लोग मेरे रंग और रूप पर मोहित थे, आज मेरी ओर कोई देखता तक नहीं। क्या हो गया? देखो, कोई चीज़ जब बहुत खूबसूरत दिखती है, सुंदर होती है और जब हमारे लिए यूज़फुल होती है तो हम लोग उसका यूज़ कर लेते हैं, और यूज़ करने के बाद जब काम का नहीं रहता तब हम लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, उसे यूज़ नहीं करते। तो वही उसके साथ भी हुआ, जब वो सुंदर था, खुशबू दे रहा था, खिला-खिला सा रंग था उसका, तब उसको सब लोग पूछ रहे थे, कर रहे थे। पर जैसे ही वो मुरझा गया, किसी के काम का नहीं रहा, तो लोगों ने उसे देखना छोड़ दिया। मेरा जन्म बगीचे में एक पौधे पर हुआ था। अब क्या बता रहा है, एक बगीचा था। बगीचा किसे बोलते हैं, जो बहुत बड़ा सा रहता है ना, गार्डन टाइप, और जहाँ सिर्फ फूल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। मुझे देखकर माली बहुत खुश हुआ था। माली कौन? जो उस बगीचे की रखवाली करता है, पालन पोषण करता है, पेड़ पौधों को पानी देता है, खाद देता है, उगने देता है। तो वो माली जो था, जो उसकी देखभाल करते थे, जब वो फूल खिला था तो उसे देखकर बहुत वो खुश हुआ था। धीरे धीरे मेरी पंखुड़ियाँ खुलने लगी और देखते देखते मैं एक सुंदर फूल बन गया। क्या हो गया? धीरे धीरे अब उसकी पंखुड़ियाँ खुलने लगी और देखते देखते कैसे बन गई वो, एक सुंदर फूल बन गया। और एक मिनट, हाँ, गर्ल्स लिखेंगी तो यहाँ पे क्या लिखा है, फूल बन गया। गर्ल्स को क्या चेंज करना है, फूल बन गई। तो ये लिंग को चेंज करना है, गर्ल्स को सेम ऐसा का ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। मेरे आसपास मेरे जैसे और भी कई फूल थे। चारों ओर हमारी सुगंध फैल रही थी। रंग बिरंगी तितलियां हमारे आसपास उड़ रही थी। भौरे हम पर मंडरा रहे थे। अब क्या हो रहा था, बहुत सारी जो रंग बिरंगी तितलियां, बगीचों में क्या होती है, तितलियां तो फूलों से ही रस बनाती है, तो बहुत सारी तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां वहाँ घूम रही थी और उनके रस पी के मज़े ले रही थी, उनके वो फूलों के। भौरे भी मंडरा रहे थे, यानी वहीं पर घूमते रहना, भिनभिनाते रहना। सुबह माली मेरे पास आया। उसने हमें डाल से तोड़कर एक टोकरी में रखा। अब देखो कैसे उसके फिर वो तो बहुत अच्छे तरीके से खिल चुकी थी। अब क्या था, अब तो उसको टूट के यूज़ होना था। तो अब सुबह उनके पास माली आया, यानी वो बगीचे का जो रक्षा करने वाला था, और उसने क्या किया, उसे तोड़कर, उसकी डाल को तोड़कर टोकरी में रख लिया। इसके बाद वह हमें एक दुकान पर ले गया
दुकान पर एक भक्त आया, उसने माली से एक एक गुलाब खरीदना चाहा। माली ने मुझे उसके हाथ में बेच दिया। अब क्या हो गया? क्या करते हैं लोग? यही करते हैं ना, खेत में अपने फल फसल उगाते हैं, सब्जी उगाते, फल उगाते, तो उससे मार्केट में जाके बेच देते हैं। तो वो माली ने क्या किया कि उस फूल का, उस वो जो गुलाब है जिसकी हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं उसके बारे में वो बता रही है ना, तो उसने बताया कि इस तरीके से उसने उस एक भक्त आया था जिसे मंदिर में चढ़ाना था वो फूल, उसे उसने दे दिया। वह भक्त सीधे मंदिर पहुंचा। उसने मुझे भगवान के सिर पर चढ़ा दिया। कहाँ चढ़ा दिया? सर पे। मैं अपने भाग्य पर फूला न समाया। दूसरे दिन फूले न समाया यानी कि खुशी से एकदम खिल उठना। और वो खिल क्यों उठा? क्योंकि भगवान के चरणों से भी ज़्यादा महत्व उसको मिला ना, उसे डायरेक्ट भगवान के सर पे लगाया गया। दूसरे दिन पुजारी ने मुझे भगवान के सिर से उठाया और कूड़े कचरे में फेंक दिया। अब देखो, एक दिन इंसान को उठा के आसमान पे बिठा दो, दूसरे दिन गिरा के ज़मीन पे फेंक दो, तो उसे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो उसी तरीके से उसको उस वो फूल जब ताज़ा था तो उसे भगवान के सर पे चढ़ाया, और फिर नेक्स्ट डे पुजारी ने, वो तो पुजारियों का काम होता है, रोज़ ताज़े माला, ताज़े फूल, फ्रेश फूल्स चढ़ाते हैं, तो उनका काम होता है, वो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने चढ़ा दिया। हुँ? उसके बाद में इसी छोटी सी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देख लिया। अब मैं यहाँ पड़ा-पड़ा अपनी अंतिम घड़ियाँ गिन रहा हूँ। लड़कियाँ यहाँ क्या लिखेगी? गिन रही हूँ। चेंज करना है थोड़ा-सा। तो इस तरीके से क्या हो गया, उसकी जीवनी खत्म हो गई ना। जब वो पेड़ से टूट गया तो धीरे धीरे फिर वो मरने लगते हैं, मौत की ओर जाते हैं। तो अब वो सूख गया है, थोड़े समय बाद एकदम सूख के कचरे में मिक्स हो जाएगा, फिर वो मर जाएगा। तो इस तरीके से ये एक गुलाब की आत्मकथा थी, छोटी सी जर्नी उसने अपनी बताई है। इसमें आप कुछ बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो, जैसे कि मेरा जन्म एक बगीचे में हुआ, उस बगीचे का नाम सुंदर फुलवारी थी। मतलब इस तरह के नाम, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे नाम डाल के एक्स्ट्रा लिख करके आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है सेम ऐसे लिखना है, अपने तरीके से भी आप निबंध लिखना, पत्र लेखन लिखना, मैं हर बार बोलती हूँ आप लोगों को आना चाहिए, सेम ऐसा ही लिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलो एक ये वाला हो गया, और एक और मैं आप लोगों को कराती हूँ। देखो, दूसरा ये है मेरा प्रिय खेल। अब देखो, जिसका अब ये भी निबंध थोड़ा आपके ऊपर रहता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? सिर्फ मेरा प्रिय खेल। खेल तो बहुत सारे होते हैं और सबकी चॉइस भी अलग अलग होती है, सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो जिसको जो पसंद है वो खेल खेलता है। तो इस ऐसे में भी आपको जो खेल पसंद है वो आपको लिखना है। तो इसमें फ़िलहाल जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, इससे आपको समझ में आएगा कि इसके बदले जैसे किसी को क्रिकेट पसंद है, तो वो क्या लिखेगा? मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। अब किसी को चेस पसंद है, तो मेरा प्रिय खेल चेस है। मेरा प्रिय खेल कैरम है। मुझे इस तरीके से बहुत सारे खेल आते हैं, जिसमें से आपको जो खेल पसंद है उसके ऊपर आप लिख सकते हो। खेल पसंद है, कौन-सा पसंद है, क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है, उसमें उसके नियम क्या हैं, रूल्स क्या हैं, उसे कैसे उसमें उसे कैसे हम खेलते हैं, उसे खेलने में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो इस तरीके से बस एक डेवलप करना है प्रिय खेल के बारे में, मतलब उस खेल की मतलब आपको जो खेल पसंद है और जिसकी जानकारी पूरी है, आपको वही ऐसे चूज़ करना है और लिखना है। ठीक है? इसको इस तरीके से करते हैं। अब जैसे देखेंगे इसमें कौन-सा टॉपिक है। यूँ तो मैं कई तरह के खेल खेलता हूँ। गर्ल्स रहेंगी तो क्या लिखेंगी? खेलती हूँ। ओके? थोड़ा चेंजेस करना है आप लोगों को। तो यूँ तो मैं कई तरह के खेल खेलती हूँ, पर कबड्डी मेरा सबसे प्रिय खेल है। कबड्डी खेलने के लिए मैदान के बीच में एक रेखा खींच दी जाती है। इसमें दो पाले बन जाते हैं। फिर खिड़कियां दो दलों में बट जाती है। क्या होता है? अब देखो वो नियम बता रही है कि कैसे करना है। तो कबड्डी के खेल खेले जाते हैं। इसमें क्या होता है? मैदान में बीच में दो रेखा डाली जाती है, और पता है ना, टीम एक इस साइड और टीम एक उस साइड, दो टीम होती है इसमें। एक दल का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरे पाल में जाता है। वह एक सांस में लगातार कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ जितने खिलाड़ियों को छू कर बीच की
रेखा छू लेता है वे सभी खिलाड़ी आउट माने जाते हैं, है ना? पता है ना रूल सबको। एक इस साइड टीम होती है, एक उस साइड होती है। क्या होता है कि हमें वो जब मेरी बारी है तो मेरे में से जो एक है वो डिसाइड करेगा और वो जाएगा दूसरे ग्रुप में। कबड्डी कबड्डी साँस नहीं टूटनी चाहिए, अगर साँस टूटी तो वो आउट माना जाता है। और अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो फिर और हमने रेखा छू पाए तो वो लोग सब आउट, जितने लोगों ने हमें छुआ। और अगर हम जितने लोगों को छू के अपनी रेखा क्रॉस करके अपनी टीम में वापस आ गए तो फिर भी उतने लोग आउट हो जाते हैं। यही रूल है इस गेम का। यदि दूसरे वाले पाले वाले खिलाड़ी उसे पकड़ ले और रेखा को छूने से पहले ही उसकी सांस टूट जाए तो वह खुद आउट माना जाता है। जो मैंने आप लोगों को अभी बोला, उसकी सांस नहीं टूटनी चाहिए, मुझे बोलते हुए उस टीम में जाना है और बोलती सांस पूरी होते हुए इस टीम में आना है। एक दल के जितने खिलाड़ी आउट होते हैं दूसरे दल के उतने ही खिलाड़ी जिंदा माने जाते हैं। यानी कि अगर मैं खेलने के लिए उस ग्रुप में गई, मैंने 4 लोगों को आउट करके आ गई, ठीक है? और अगर मेरे ग्रुप के 5 लोग आउट हो चुके थे तो मेरे ग्रुप के वो 5-4 लोग जिंदा हो जाएंगे। मतलब मैं उनको वापस अपने ग्रुप में ले लूँगी खेलने के लिए, जिन लोगों को हमारी अपोजिट टीम की ग्रुप ने आउट किया था। और अगर मेरे ग्रुप से अ, अगर वो आएँगे और छू करके 3 लोग को गए तो उसके ग्रुप के जितने लोग मर गए थे वो 3 ज़िंदा हो जाएँगे। मतलब ऐसा माना जाता है, मतलब आउट हो गए थे, सॉरी मर गए थे नहीं, मतलब आउट हो गए थे तो वो लोग ज़िंदा हो जाएँगे, ऐसा। एक एक दल के जितने खिलाड़ी आउट होते हैं, जिंदा खिलाड़ी उठकर फिर से खेलने लगते हैं। इस तरह खेलते खेलते जब किसी एक दल के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तब वह दल हार जाता है। मैदान या खुली ऐसे ही करते करते, मतलब दल का अगर पूरा आदमी आउट हो गया तो जो दल में लोग थे वो जीत जाते हैं, फर्स्ट माने जाते हैं। मैदान या खुली जगह में और खुले थोड़े खिलाड़ियों से ही कबड्डी का खेल खेला जा सकता है। इस खेल में काफ़ी भागदौड़ और धड़पकड़ होती है। इससे शरीर में शक्ति और फुर्ती आती है। मतलब हम जितना खेलेंगे, अपने बॉडी को एक्टिव रखेंगे तो हमारी बॉडी क्या होती है और एक्टिव बनती है। मेरा यह फुर्तीला शरीर कबड्डी की ही देन है, इसलिए यह मेरा प्रिय खेल है। अब समझ में आया उसका प्रिय खेल क्यों है? क्योंकि उसे इसमें ये सब चीज़ें, ये मूवमेंट्स, ये जो चीज़ें हैं वो सब बहुत पसंद आती है, इसलिए ये उसका प्रिय खेल है। तो इस तरीके से आपका जो प्रिय खेल है, अगर आपको उस पे लिखना है तो आप लोग अपने बुक में लिख सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कबड्डी पर ही लिखना है, ज़बरदस्ती का टीचर ने दे दिया और हमको कबड्डी नहीं पसंद तो भी हमको कबड्डी में ही लिखना है। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप क्रिकेट के बारे में लिखते हो तो इसमें जैसे दिया है वैसे आप क्रिकेट के बारे में लिखो कि हाँ क्रिकेट क्यों पसंद है आपको, क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, क्रिकेट का क्या है रूल, कितने लोग रहते हैं क्रिकेट में, कैसे रूल्स दोनों टीम्स में चलते हैं, एक बॉलिंग करता है तो एक बैटिंग करता है। तो बॉयज़ लोग में तो बहुत सारे लोगों को क्रिकेट ही पसंद होगा, तो आप लोग क्रिकेट पे लिख सकते हो। तो आपको इससे ये भी आ जाएगा प्रिय खेल, हमारा प्रिय प्रिय के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, प्रिय पक्षी, प्रिय त्योहार। तो बस प्रिय में यही है, तुम्हारा जो प्रिय है वो डालना है और उसके बारे में लिखना है। चाहे प्रिय त्योहार आए, प्रिय फूल आए, प्रिय मित्र आए, मतलब जो भी इसी टाइप का आएगा, उसमें इसी टाइप का आपको लिखना है, बस उस चीज़ के बारे में बताना है। ओके, तो ये 2 ऐसे राइटिंग आप लोगों को मैं भेज रही हूँ, पीछे से पिक भेज दूंगी। वीडियो अच्छे से सुनना है कि कैसे डेवलप करना है, कैसे लिखना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, आपकी हिंदी की ग्रामर की बुक में ये दोनों भी ऐसे न्यू पेज पे लिखना है। ओके, और सबको अपनी बुक्स टाइम पे, जो भी रोज़ आ रहा है, ज़्यादा वक्त तो है नहीं इसलिए ज़्यादा हम लोग देते नहीं हैं। इतना ही देते हैं कि एक दिन में सिर्फ मैं तो नहीं पढ़ा रही, सारे सब्जेक्ट के हो रहे, तो एक दिन में आप जितना कर सको उतना ही देती हूँ। तो ताकि आप पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं आए और समझ में आए आप लोगों को। तो ये इतना सा करो एक दिन का, ठीक है? बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।